हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है। एक्चुअली वी वर बिजी इन सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएचएमएस क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक को अवॉइड करना है। बीएचएमएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। फुल कोर्स जो होता है वो होता है 5.5 ईयर्स का। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर जो होते हैं वो होते हैं 1 ईयर्स के। जो फाइनल ईयर होता है वो होता है 1.5 ईयर का, दैट इज़ 18 मंथ्स का। उसके बाद होता है 1 ईयर का कंप्लीट इंटर्नशिप। आपका रिजल्ट जिस दिन आ जाता है उसके बाद जैसे ही आपका प्रोविजनल्स का काम भोपाल में एमपीएमएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भोपाल में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करते हो उसका कॉपी कॉलेज में आकर के उस दिन से उस डेट से आपका इंटर्नशिप चालू हो जाता है अगले 1 साल के लिए। इंटर्नशिप के बाद में आपको अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और डिग्री आपके घर पर डिलीवर होती है। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन से बुक हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन एनाटमी। 4 वॉल्यूम्स में आता है। हेड, नेक, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, ब्रेन और अपर लिम्ब और थॉरैक्स। तो ये जो है ये सबसे अच्छा बुक है बीडी चौरसियास का। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो इसी बुक से पढ़ना है। इसके अलावा आपको एनाटमी के लिए कहीं और भटकना नहीं है। बहुत अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों का, एकदम क्लियर है। मतलब ऐसी बुक है अगर आप नोट्स ना भी बनाओ ना तो भी आपका काम चल जाए। आई कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर बुक फॉर BHMS फर्स्ट ईयर। एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव पर्पज़ के लिए, हर चीज़ के लिए ये बुक सबसे सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लैंग्वेज बहुत इजी है, रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है, फ्लो चार्ट्स और जो मतलब जैसा बताया गया है ना, स्टूडेंट कैन ईजिली इमेजिन दैट थिंग्स। तो बीडी चौरसियास इज़ फॉर श्योर फॉर फर्स्ट ईयर एनाटमी पर्पस। जो सेकेंड सब्जेक्ट है दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए केस एम्बुलिंगम का जो बुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका जो भी न्यूएस्ट एडिशन है ना वो लेना, या तो वो लेना या तो फिर 5th एडिशन लेना। 7th से ज़्यादा अच्छा 5th एडिशन है। इसमें भी आपको दिखता है कि बुक बहुत ज़्यादा मोटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंदर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से चीज़ें दे रखी है। अगर आप लोग हाइलाइटर लेकर के हाईलाइट कर लो तो सेम इसमें भी वही पिक्चर है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेशंस प्रॉपर दी हैं, टाइप्स है, पार्ट्स है, बहुत क्लियरली समझाया गया है। 7th एडिशन आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन। आइदर गो फॉर 5th एडिशन या जो अभी न्यूएस्ट एडिशन आया है उसको 5th से क्रॉस चेक करके जो आप लोगों को ज़्यादा बेस्ट लगता है वो लेना, 7th नहीं प्रेफर करना। तो ये बात हुई फिजियोलॉजी की, बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। इसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट आता है जिसकी एग्ज़ाम देनी होती है दैट इज़ फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी का मंडल एंड मंडल का बुक सबसे ज़्यादा अच्छा है, बहुत रिलायबल है। अगैन बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट लगे आपको। अगर लाइक फार्मेसी आप खुद से भी पढ़ना शुरू करोगे ना तो भी आप कहीं पर अटकोगे नहीं। कुछ कुछ जगह इन लोगों ने फ्लावर्स के लिए पिक्चर्स दे रखे हैं जहाँ आइडेंटिफाई कर रो आप, डॉक्ट्राइंस वगैरह में पिक्चर्स दे रखे हैं। जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे मोटर, पेस्टल है, सारे के सारे जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना उसके पिक्चर्स दे रखे। तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है उसे देख करके समझना। तो मंडल एंड मंडल फॉर फार्मेसी फॉर श्योर। इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना तो ऑर्गेनॉन और मटेरिया भी पड़ता है, लेकिन क्योंकि MKMSU के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है ऑर्गेनॉन और मटेरिया का। बात करें सेकेंड ईयर की तो सेकेंड ईयर में सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज़ पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी के लिए मैं कम्प्लीटली रिलाई करती हूँ हर्ष मोहन की बुक पर। इसका जो बेबी बुक है वो इससे ज़्यादा काम का लगता है मुझे। अगर आपको क्विकली कुछ भी याद करना है, कुछ भी देखना है ना, तो बेबी बुक यू शुड ऑलवेज कीप विद योर सेल्फ। मैं हमेशा जहाँ भी रहती हूँ, मैं अपने होम टाउन में या मेरे प्रैक्टिस प्लेस पर, मेरे पास हर्ष मोहन का बेबी बुक हमेशा होता है। उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट में और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में चीज़ें दे रखी है। टॉकिंग अबाउट दिस बुक अगेन लाइक फिजियोलॉजी का मैंने जैसा कहा, अच्छी बुक है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली दे रखी है। कुछ कुछ टॉपिक्स है जो और डीप में होने चाहिए थे जो कि नहीं है, बट दिस बुक इज़ फॉर श्योर कि आप पढ़ सकते हो और बहुत अच्छा नॉलेज ले सकते हो। इसका भी हमेशा साथ रखना। तो पैथो के 2 पेपर होते हैं दैट इज़ पैथो 1 एंड पैथो 2।
सेकंड में आता है माइक्रोबायोलॉजी, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं एफएमटी, दैट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसका जो बुक है दैट इज़ नारायण रेड्डी का बुक, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैंने सेकेंड ईयर में ये बुक के अलावा एक और बुक पढ़ा था, लेकिन मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में दे रखी थी। आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मुझे सबसे ज़्यादा सही ये लगता है कि कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं एमपी में जहाँ टीचर्स सही नहीं हैं, अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स को अपने से खुद से ही पढ़ना होता है। इसलिए ये सारी वही बुक्स है जो आपको प्रेफर करनी चाहिए आपके सेल्फ स्टडी के लिए। और एज अ मेन टेक्स्ट बुक भी क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे आते हैं और फुल कंप्लीट एक नॉलेज आप एफएमटी का इस बुक से ले सकते हो। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बुक है। अभी का जो न्यूएस्ट एडिशन है वो प्रेफर करना, जो भी अभी करंटली अवेलेबल हो आपके पास आसपास शॉप्स पर, उस एडिशन के साथ जाना। जो मैं कह रही थी कि पैथो के 2 पेपर होते हैं। सेकंड पेपर होता है माइक्रोबायोलॉजी का, बुक रिटन बाय सतीश गुप्ते। तो इस बुक का प्रेफर कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप चाहे तो और भी कोई बुक प्रेफर कर सकते हो, लेकिन ये बुक अगेन मुझे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन लगा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी तरीके से दे रखी है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा है इस बुक में। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कम ही दे रखी है, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं दे रखा है। कुछ बैक्टीरियाज के, पैरासाइट्स के इसमें पिक्चर्स दे रखे हैं, क्योंकि पैरासाइट्स पर क्वेश्चन आते ही आते हैं बीएचएमएस सेकेंड ईयर के पेपर में। आपको 1 या 2 पैरासाइट की लाइफ साइकिल वो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये बुक अच्छा है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर इसके अलावा आपको कोई और बुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी में नो रेस्ट्रिक्शंस एट ऑल, लेकिन बाकी जितनी बुक्स बता रही हूँ वो एज इट इज़ उसी से पढ़ना, तो यू विल सक्सीड वेरी मच इन योर लाइफ। मैंने खुद ने एमपीएमएस यूनिवर्सिटी से ही अपना बीएचएमएस कंप्लीट किया है, इसलिए आई कैन एक्सप्लेन यू वेरी इजीली। मटेरिया की बात करें तो मटेरिया में बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपको जो सिंप्लीफाइड वर्जन लगता है आप उससे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मटेरिया मेडिका बाय एसके दुबे सर। ये बुक बहुत समय से चल रहा है, लेकिन इस बुक के हर एक चीज़ पर हम लोग रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है वो चीज़ हमें इतने अच्छे से याद हो जाती है कि हमारे प्रैक्टिस में भी वो चीज़ें काम आने लगती हैं। तो ये बुक जो है ये दुबे सर ने खुद ने नहीं लिखा है, उनके किसी स्टूडेंट ने उनको डेडिकेट करते हुए लिखा है। इसलिए इसकी हर एक चीज़ पर आप लोग आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हो। इसका फॉर्मेट आप याद रख सकते हो, क्योंकि इसके जो फॉर्मेट में मेडिसिन्स दे रखी है वो इजी हो जाता है पढ़ने के लिए और समझने के लिए। लेकिन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आई विल नेवर एवर रिकमेंड दिस बुक। नेक्स्ट बात करिए तो मटेरिया मेडिका आप विलियम बोरिक सर की अगर पढ़ सके तो ये पढ़िए, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब वेरीफाइड वाला जो होता है ना वो चीज़ है इसमें। सिम्टम्स एकदम स्ट्रिक्टली वही जो है, कुछ भी ओवर रिटर्न नहीं है, कुछ भी अपने मन से नहीं दिया हुआ है। जैसा मटेरिया मेडिका प्यूरा का फॉर्मेट है ना, मटेरिया मेडिका प्यूरा इज़ फार स्ट्रिक्टेस्ट देन दिस बुक। बट उसमें क्या था, जैसा पेशेंट बोल रहा है मुझे पेट में दर्द है, ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि मुझे पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन गो विथ विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका, नो इशू एट ऑल। बहुत अच्छी बुक है। अब देखो लैंग्वेज मटेरिया मेडिका में कुछ कुछ आ जाता है, लेकिन अच्छा बुक है, आप इससे ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आता है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की ये 5th और 6th एडिशन कंबाइंड है। आप कोई सा भी एडिशन ले सकते हैं, लेकिन 6th एडिशन लेना, मतलब ऐसा बोलना चाह रही हूँ मैं कि 5th और 6th कंबाइंड भी ले सकते हैं और 6th अकेला मिले तो वो भी ले सकते हैं। मैं पर्सनली इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि 6th एडिशन जो है वो 72 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ हैनीमैन सर निकला था, तो उसमें कई सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। लेकिन 5th एडिशन हैनीमैन सर ने खुद ही लिखा था, तो उस पर मैं कम्प्लीटली 110% भरोसा कर सकती हूँ। इसलिए इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एफोरिज्म्स पढ़ने होते हैं। इसके अलावा 3 बुक लिखी है A.K. दास सर ने, वो बुक्स आप फॉलो कीजिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 1st, 2nd, 3rd फाइनल हर ईयर के लिए वही बुक है। उसके अलावा अगर वो उसके साथ साथ आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो फारूकी सर की बुक आती है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की,
प्लीज़ 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 गो फॉर दैट. फारूकी इज़ बेस्टेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. बात करते हैं BHMS थर्ड ईयर में, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है ऑब्स्टेट्रिक्स. ऑब्स और गायनी के 2 पेपर होते हैं. फर्स्ट पेपर होता है गायनी का, सेकंड पेपर होता है ऑब्स का. ऑब्स के लिए इससे बेस्ट बुक कोई नहीं. इसके अलावा मैं किसी बुक को प्रेफर नहीं करती हूँ. हीरालाल कोनार की बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, रिलायबल है, इजी लैंग्वेज है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. अगैन रिपीटिंग, अभी का जो न्यूएस्ट एंड अपकमिंग एडिशन है उसी के साथ जाना. उसमें क्या होता है ना, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो उसी के साथ जाना. पुराना एडिशन उठा करके नहीं लाना कि सीनियर से बोरो कर ली है, पढ़ रहे हैं. हाँ, अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि आप नया वाला नहीं ले सकते हो तो अलग बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें तो सेम होती है. लेकिन न्यूएस्ट एडिशन में क्या होता है ना कि फ्लो चार्ट्स और कुछ कुछ चीज़ें ईजी करके, क्योंकि राइटर हमेशा सोचता है मैं कैसे ईजिली रिप्रेजेंट करूँ. अगेन टॉकिंग अबाउट गायनेकोलॉजी, दैट इज़ DC दत्ता's टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी बाय हीरालाल कोनार. बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा सिंपल बुक है. इसमें एक CD मिलती है जिसमें कुछ नहीं है. सच में भी उस CD को मैंने इतनी बार अलग अलग लैपटॉप्स में प्ले किया है, मुझे कभी उस CD में कुछ भी नहीं दिखा था. मुझे लगा था कि हाँ, गायनी के कुछ सेमिनार्स वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा इस CD में. आई इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट दिस थिंग, but I found nothing. It has just the picture of the front page of the book and nothing else. टॉकिंग अबाउट द गायनेकोलॉजी बुक, अच्छी बुक है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा गया है, नोट्स के फॉर्मेट में ही बुक बनी है. हाइलाइटर उठाओ, हाईलाइट कर लो चीज़ों को, कॉपी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेडिको स्वामी चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं. वी प्रोवाइड नोट्स फॉर एवरी ईयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनल. इसके अलावा अगर आप PSC की, AIA PGT की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके भी नोट्स और जो फॉर्मेट्स होते हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं. जो थर्ड पेपर होता है दैट इज़ ऑफ सर्जरी. सर्जरी के 2 पेपर होते हैं, सर्जरी 1 एंड सर्जरी 2. कंसाइज टेक्स्ट बुक्स ऑफ सर्जरी बाय S दास. अच्छा बुक है, देखने में अगैन पैथोफिजियो जैसा मोटा लगेगा, लेकिन इसमें भी चीज़ें ना ईजी लैंग्वेज में और अच्छे से दे रखी है. लाइक डेफिनेशंस दे रखी है, फिर टाइप्स है, फिर ट्रीटमेंट है, फिर सर्जिकल इम्पॉर्टेंस है. अगैन रिपीटिंग, इसका भी आप जो न्यूएस्ट एडिशन होगा वो लेंगे. 9th एडिशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है. ऐसा नहीं है कि 9th एडिशन में बहुत सारी गलत चीज़ें, गंदी चीज़ें लिखी है, नो. लेकिन 9th एडिशन मुझे पर्सनली इतना नहीं जमा है. जो न्यूएस्ट होगा आप लोग वही प्रेफर करेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए. लेकिन जिसका मैंने बताया है जो एडिशन बेस्ट है उसमें वही पढ़ जाइए आप. सर्जरी के लिए यही बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है. इसके अलावा आप अगर कुछ एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग कोई भी बुक को प्रेफर कर सकते हो, लेकिन जस्ट टू पास द एग्ज़ाम एंड हैव देन अपकमिंग नॉलेज तो आप इस बुक को प्रेफर करो. बात करते हैं फाइनल ईयर की, तो फाइनल ईयर में होता है सबसे पहला सब्जेक्ट दैट इज़ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए बहुत सारे लोग PC दास की बुक को प्रेफर करते हैं. अच्छी बुक है, कोई बुराई नहीं है. सॉर्टेड लैंग्वेज में दे रखा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं. इसमें भी अगेन आप लोग ऐसा कर सकते हैं, हाइलाइटर लेकर के बैठे, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है उतना ही लिखा है. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लिखा है कि बहुत बस लिखते ही गए, वो वाला सीन इसमें नहीं है. अच्छी बुक है, सारे चैप्टर्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है. लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि फाइनल ईयर के अकॉर्डिंग इस बुक में कुछ चैप्टर्स, कुछ चीज़ें और होनी थी, और जो कुछ है वो कम होनी थी. तो अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते. समय अगर मिला, ईश्वर की इच्छा हुई तो हमारी खुद की बुक आएगी, तो उसमें हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे. अगर आप लोग बहुत अच्छे रीडर हों, इंग्लिश आपकी अच्छी हैं, आप अगर कुछ बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए डेविडसन प्रेफर करो. अल्टीमेट फार नेक्स्ट लेवल बुक है. लाइक आप लोगों के कंसेप्ट्स बहुत अलग लेवल तक क्लियर हो जाएंगे. पैथोलॉजिकल स्टेट जो होता है ना वो बहुत क्लियर होगा कि कैसे डिसीज़ प्रोड्यूस हुई, कैसे उसने ऑर्गन को अफेक्ट किया, कैसे जा कर के उसके क्रॉस सिम्टम्स हमें दिखे. तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है. अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आई विल गो फॉर डेविडसन रेदर दैन PC दास बुक. अगर दोनों में से मुझे चूज़ करना पड़ा तो मैं डेविडसन के साथ जाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो एक मेडिकल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसा है तो ऐसा हुआ. थोड़ी सी महंगी बुक है ये कंपेयर टू दास, लेकिन
वर्थ है, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। तो इसका भी 2 पेपर होता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, इसका एक ही पेपर होता है। के पाक का बुक सफिशिएंट है, क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन में हमको इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेना ही नहीं है, रखना ही नहीं है। जो उसके मेन कोर सब्सटेंसेस है उस पर ध्यान रखना है कि कम्युनिटी की हेल्थ और हाइजीन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, इसलिए ये बुक अच्छी है। अगेन मोटी है तो लगता है, और हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरीली वाइड अप कर दी गई है। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि हाइलाइटर लेकर के बैठे और बस टिक किया, तो आपको नोट्स चाहिए ही होंगे सीएम के। इसके अलावा एक बुक जो है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी सीएम के लिए, दैट इज़ वीव इन कम्युनिटी मेडिसिन बाय शेषु बाबू, SEESHU, शेषु BABU। वो बुक में ऐसा टेक्स्ट बुक टाइप नहीं दिया है, उसमें क्वेश्चन आंसर टाइप दिया है, जो कि पढ़ने में मज़ा भी आता है और नोट्स बनाने का भी झंझट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप उस बुक के साथ भी ज़रूर जा सकते हैं, तो एक बार चेक ज़रूर करना। सीएम का भी एक ही पेपर होता है। नेक्स्ट आता है रिपर्टरी। रिपर्टरी के लिए मैं बुक जो बताती हूँ दैट इज शशिकांत तिवारी सर की बुक है। बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। अगेन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है, और आप हाइलाइटर लेकर के बैठ करके अंडरलाइन कर सकते हो, तो आपका पूरा काम सॉर्टेड हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में 5 पेपर होते हैं, 2 एनाटमी, 2 फिजियोलॉजी, 1 फार्मेसी। सेकेंड ईयर में 2 पैथो, 1 FMT, 1 मटेरिया, 1 ऑर्गेनॉन। थर्ड ईयर में ऑप्स का 1, गायनी का 1, सर्जरी के 2, 1 ऑर्गेनॉन का, 1 मटेरिया का। फाइनल ईयर में 2 प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के, 2 मटेरिया के, 2 ऑर्गेनॉन के, 1 रिपर्टरी का और 1 कम्युनिटी मेडिसिन का। ये हुआ पूरे 5.5 साल का ब्यूरो। इसके अलावा अब हम लोग चैनल पर शुरू करने वाले हैं फ़िलोसॉफ़ी, जो ऑर्गेनॉन में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर तीनों में ही आती है। तो उसके लिए हम लोगों को आपका सपोर्ट चाहिए। कीप सपोर्टिंग टू योर ओन चैनल।